ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर किस प्रकार के जाने वाले हैं। यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। जीवन में किस क्षेत्र विशेष में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले दर्शकों के लिए कुछ विशेष उपाय की जानकारी भी हम आपको देंगे। तो तुला राशि वाले जातकों, इस वीडियो को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे कि वर्तमान समय में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। उसके पश्चात हम आपको राशिफल की जानकारी देंगे और वीडियो के अंत में कुछ विशेष सलाह की जानकारी आपको देंगे और कुछ विशेष धार्मिक उपाय की जानकारी आपको देंगे। तो तुला राशि के बारे में आपको जानकारी दिया जाए तो शुक्र से प्रभावित यह राशि मानी जाती है। इस राशि में वायु तत्व की प्रधानता होती है, इसलिए तुला राशि वाले जातक काफी ज्यादा चंचल होते हैं, रोमांचक होते हैं। इस राशि वाले जातक बुद्धिमान होते हैं, व्यक्तिगत जीवन में अपने मेहनत की हमेशा खाते हैं। हर बात को तुला राशि वाले जातक काफी निष्पक्ष भाव से व्यक्तिगत जीवन में सुनते हैं और कभी कभी तुला राशि के जातक थोड़े सख्त मिजाज के होते हैं। इनके मन में काफी ज्यादा द्वंद्व की स्थितियां चलती रहती है। बातूनी होते हैं, इसलिए व्यक्तिगत जीवन में इनके काफी ज्यादा फ्रेंड सर्कल काफी ज्यादा होता है। तुला राशि वाले जातक अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने मान सम्मान को काफी ज्यादा महत्व देते हैं। सामाजिक दायरा इनका काफी ज्यादा होता है। अपने व्यक्तिगत जीवन में तुला राशि वाले जातक प्रकृति के काफी ज्यादा प्रेमी होते हैं, प्रकृति के काफी नजदीक रहने की कोशिश करते हैं। किसी भी प्रकार की कठिन परिश्रम पूर्वक यदि आप इनको कार्य दे दें या चुनौती पूर्वक कार्यों को यदि इनको दे दिया जाए तो जिम्मेदारी पूर्वक उसको करने के लिए काफी समर्थ रहते हैं। परंतु तुला राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी शुक्र की स्थितियां यदि इनके जीवन में कुछ कम प्रभावी हों तो फिर इस राशि वाले जातकों के अंदर कुछ नकारात्मकता आ जाती है। जैसे इस राशि में आलस्य की आदत हो जाती है और व्यक्तिगत जीवन में तुला राशि वाले जातक सामने वाले व्यक्ति की बातों को महत्व कम देने लगते हैं। क्रोध इनको काफी जल्दी जल्दी आने लगता है यदि इनके राशि स्वामी खराब हों तो कई प्रकार की खूबियां तुला राशि वाले जातकों में मौजूद होती है। इसके बावजूद भी वर्तमान समय में बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की चुनौतीपूर्वक स्थितियां जीवन में बनी हुई है। सबसे पहले पारिवारिक जीवन में तुला राशि वाले जातकों को परिवार को लेकर काफी ज्यादा समस्या आपके मन में बनी हुई है। परिवार को लेकर व्यर्थ का तनाव बना हुआ है। जिम्मेदारियां आपके जीवन में काफी ज्यादा बनी है। वर्तमान समय में बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को धन के मामले में स्थितियां आपके लिए उतनी बेहतर नहीं है। आमदनी में आपके जीवन में कमी बनी हुई है और व्यर्थ के खर्च आपके जीवन में बने हुए हैं। बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में अकस्मात और अत्यधिक मात्रा में कर्ज बना हुआ है। तीसरी स्थिति तुला राशि वाले जातकों के लिए बनी हुई है वैवाहिक समस्या और प्रेम जीवन में तुला राशि वाले जातकों को समस्या बनी हुई है, जिसके कारण मानसिक रूप से तुला राशि वाले जातक काफी ज्यादा परेशान हैं। तो इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ विशेष और धार्मिक उपाय की जानकारी हम आपको देंगे, जिसको यदि आप करेंगे और ध्यान में रखेंगे तो समस्या आपके जीवन में काफी कम देखने के लिए मिलेगी।
ग्रहों की जानकारी दिया जाए तो इन 3 महीनों में केतु देव आपके राशि के लगन भाव में, राहु आपके राशि के सप्तम में, गुरु बृहस्पति आपके राशि के छठे भाव में पूरे महीने भर, पूरे तीनों महीनों भर गोचर करेंगे। और 24 नवंबर 2022 को गुरु बृहस्पति मार्गी भी हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी आपके लिए खबर रहने वाली है। 23 अक्टूबर तक शनिदेव आपके राशि के चतुर्थ भाव में मौजूद होकर वक्री रहेंगे और 23 अक्टूबर के उपरांत राशि के चतुर्थ भाव में शनिदेव मार्गी होकर दिसंबर के अंतिम तक गोचर करेंगे। आपके राशि के अष्टम भाव में मंगल का प्रभाव रहेगा और मंगल आपके राशि में नवंबर के महीने में राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में जाएंगे। इस पूरे महीने सूर्य, बुध और शुक्र आपके राशि में अक्टूबर की शुरुआत में राशि से 12वें भाव में मौजूद रहेंगे और उसके पश्चात इनका परिवर्तन होगा और आपके राशि के लगन भाव में आएंगे। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर तुला राशि वाले जातकों बनी हुई है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ही कम हो रहा है। माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में ज्यादा हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में ये तीनों महीने कैसे जाने वाले हैं। तो आपके राशि के कर्म भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, परंतु आपकी राशि का जो कर्म भाव है यानी दसम भाव काफी ज्यादा प्रभावी बना हुआ है। राशि के दसम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां लगातार बनी हुई है, शनिदेव की दृष्टियां जा रही है। तो ये पूर्ण रूपेण इस महीने कहा जा सकता है कि इन तीनों महीनों में कर्म क्षेत्र में आपके जीवन में कर्म ज्यादा करने के बावजूद आपके जीवन में आपको परिणाम भी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि कर्म भाव पर जा रही है और आपके ऊपर ढैया का प्रभाव भी है। तो यदि आप सकारात्मकता बनाकर, निरंतरता बनाकर जीवन में चलेंगे तभी आपको बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलेगा। तुला राशि वाले जातक यदि व्यक्तिगत जीवन में व्यापार कर रहे हैं या नौकरी पेशा हैं तो आप जीवन में बड़ी बुलंदियों को छूने के लिए समर्थ रहेंगे और इसमें आपको नवंबर और दिसंबर का महीना काफी ज्यादा बेहतरीन सहयोग आपको देगा। तुला राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है और किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश आप कर रहे हैं तो आपके लिए समय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। इस दौरान तुला राशि वाले जातकों को विदेशों में कार्य कर रहे जातकों के लिए काफी संभावना श्रेष्ठ और बेहतर बनी हुई रहेगी। देवगुरु बृहस्पति चूंकि आपकी राशि के कर्म भाव पर चंद्रमा की राशि आती है तो देवगुरु अपनी उच्च राशि पर दृष्टि दे रहे हैं। तो ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में तुला राशि के जातक जो जुड़े हुए हैं उन्हें बड़ी सफलता मिलने की संभावना बनेगी। सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में जुड़े हुए तुला राशि वाले जातकों के लिए भी समय काफी ज्यादा बेहतर है। अब इन तीनों महीनों में अगर आपके लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो राशि के द्वितीय भाव से धन का विचार करते हैं और राशि के 11वें भाव से लाभ का विचार करते हैं। आपके राशि के धन भाव के स्वामी बनते हैं मंगल और मंगल देव आपके राशि के अष्टम भाव में मौजूद रहेंगे 15 अक्टूबर 2022 तक। उसके उपरांत आपके राशि के भाग्य भाव में जाएंगे। वहीं आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी सूर्य देव राशि से 12वें भाव में अक्टूबर के महीने में मौजूद रहेंगे। तो अक्टूबर के महीने में विशेष तौर से 15 दिनों तक आपके जीवन में धन के मामले में काफी ज्यादा आगमन की स्थितियां भी बन रही है और खर्च आपका काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। इन तीनों महीनों में आपके जीवन में 15 अक्टूबर 2022 के उपरांत स्थायी और पैतृक संपत्ति का भी आपको विशेष लाभ होता हुआ दिखाई देगा और धन के दृष्टिकोण में भी संभावना बेहतर बनती हुई दिखाई देगी। इस दौरान यहां पर तुला राशि वाले जातकों के लिए, तुला राशि वाले जातकों को इन तीनों महीनों पर शेयर, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में अपने धन का निवेश करने से जरूर बचने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। तुला राशि वाले जातकों को ना तो किसी दूसरे व्यक्ति को कर्ज देना चाहिए और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति से कर्ज लेना चाहिए। इन तीनों महीनों में यदि आप किसी प्रकार का कोई भी कर्ज लेते या देते हैं तो आपको मुश्किलें ही देखने के लिए मिलेंगी।
लाभ कम देखने के लिए मिलेगा। इस दौरान तुला राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर आपको जानकारी दिया जाए तो राशि के द्वितीय भाव से परिवार का विचार करते हैं और राशि के द्वितीय भाव से मुख्य रूप से राशि के द्वितीय भाव के स्वामी राशि के अष्टम भाव में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, पारिवारिक जीवन आपका मिश्रित रहेगा, मिला जुला रहेगा। पारिवारिक जीवन में तुला राशि वाले जातकों को मिश्रित परिणाम, औसत परिणाम मिलने की संभावना का मतलब यह है कि आपको जीवन में कभी कभी परिवार से काफी सहयोग की भावना देखने के लिए मिल सकती है और कभी कभी परिवार में व्यर्थ की विवाद और झगड़े की स्थिति बनेगी। इसमें आपको अक्टूबर के महीने में पारिवारिक जीवन में समन्वय बनाकर विशेष रूप से परिवार के सदस्यों के बीच में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अन्यथा छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का वाद विवाद आपके मानसिक स्थिति पर काफी ज्यादा प्रभाव डाल सकता है और आपको भी काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। इसलिए घर परिवार के छोटे मोटे झगड़े को लेकर आपको नजरअंदाज करना है और प्रयास यही करना है कि आपको जीवन में उसको आप शांत करें। इस दौरान अगर आपके राशि के ऊपर विशेष रूप से परिवार के लिए जानकारी दिया जाए तो यहां पर भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग भी देखने के लिए मिल रहा है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो ये तीनों महीने प्रेम के मामले में तुला राशि वाले जातकों के लिए मिले जुले रहेंगे, जिसमें 23 अक्टूबर 2022 तक आपको प्रेम संबंध के मामले में स्थितियां आपके लिए बेहतर नहीं हैं। 23 अक्टूबर 2022 के उपरांत प्रेम संबंध या गहरी फ्रेंडशिप में जुड़े हुए तुला राशि वाले जातकों के लिए मान सम्मान के साथ साथ आपके प्रेम संबंध में स्थितियां बेहतर बने हुए रहने की संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण में इन तीनों महीनों में तुला राशि वाले जातकों के लिए जानकारी दिया जाए तो राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं और राशि के सप्तम भाव पर राहु देव पूरे तीनों महीनों भर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। 15 अक्टूबर के उपरांत सूर्य देव लगभग एक महीने के लिए आपके राशि के लगन भाव पर आ जाएंगे। तो यह पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि वैवाहिक जीवन के मामले में आपके लिए औसत परिणाम देखने के लिए तुला राशि वाले जातकों को मिलेगा। इसमें तुला राशि वाले जातकों को अपने स्पाउस यानी अपने जीवन साथी की सेहत का तो विशेष ध्यान रखकर चलना चाहिए। यदि पूर्व के समय से किसी प्रकार की समस्या आपके वैवाहिक जीवन में बनी हुई है तो आपको अपने विशेष गुस्से पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी परिस्थिति में अपने वैवाहिक जीवन में अपने स्पाउस के साथ उलझने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपके जीवन में ये महीने बुरे प्रभाव डाल सकते हैं। चूंकि राशि के सप्तम भाव पर राहु देव मौजूद हैं और 15 अक्टूबर के उपरांत 15 नवंबर तक सूर्य देव लगन में मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके राशि के सप्तम भाव को देखेंगे, जहां ऑलरेडी सूर्य मौजूद हैं। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपका वैवाहिक जीवन उतना ज्यादा बेहतर नहीं है। दिसंबर के महीने में अगर कहा जाए तो बेहतरीन संभावना बन रही है। यहां पर अगर आपके लिए सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए चूंकि गुरु बृहस्पति आपके राशि के रोग भाव पर मौजूद रहेंगे, मंगल अष्टम भाव पर मौजूद रहेंगे और यहां पर आपके लिए यानी तुला राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर के महीने में आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखना चाहिए और उसके साथ साथ आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में खान पान की आदत का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सेहत के मामले में भी आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना नहीं बन रही है। ज्यादा गंभीर बीमारियां आपको नहीं होगी, परंतु कार्यों की अधिकता के रहने की वजह से आपको मानसिक समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार का मन में तनाव लेने से बचना चाहिए। गुस्से पर नियंत्रण बनाकर विशेष चलने की आवश्यकता आपके जीवन में रहने वाली है। उसके साथ साथ यदि तुला राशि के जातक प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं या व्यायाम करते हैं तो भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। तुला राशि के जो जातक शराब, धूम्रपान या मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करते हैं
तो उन जातकों को इन सभी चीजों से दूरी बनानी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में समस्या ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। सेहत को बेहतर करने के लिए मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करें, हरी सब्जियों का आप जीवन में ज्यादा सेवन करें और मन में काफी प्रसन्नता का भाव रखें। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए उससे पहले तुला राशि वाले जातकों को कुछ विशेष बातों का ध्यान अपने मन में रखकर चलने की आवश्यकता व्यक्तिगत जीवन में रहने वाली है। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों, अपने जीवन में उस कार्य के बारे में आप सोचना बंद कर दें जहां पर आपका नियंत्रण है ही नहीं। यानी व्यर्थ के बातों के बारे में, व्यर्थ के कार्यों में ना तो आपको व्यक्तिगत जीवन में संलग्न होना है, ना ही ऐसे कार्यों के बारे में आपको सोचना है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, अन्यथा आप अपने व्यक्तिगत जीवन में समय की बर्बादी करते हैं और इससे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में गिरावट भी होती है। दूसरी बात का तुला राशि वाले जातकों को यह ध्यान रखकर चलना चाहिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में यदि आपको किसी प्रकार की असफलता प्राप्त हो रही है या असफल आप हो रहे हैं तो आपको निराश नहीं होना है। जी हां, तुला राशि वाले जातकों, शनिदेव के ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो यदि मुश्किल परिस्थितियां आपके जीवन में चल रही है तो आप यदि 1000 बार भी विफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको 1000 बार सीख मिल रही है। जितनी बार आपको असफलता मिल रही है उतनी बार आपको सीख मिल रही है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को प्रसन्न चित्त मन में माहौल रखकर सकारात्मकता बनाकर निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। तीसरी बात का आपको यह ध्यान रखकर चलना है कि ऐसे कार्य में आप जरूर जुड़ने का प्रयास करें जिसको आप बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। यानी आप ऐसे कार्य को करें जिसमें आपकी ऊर्जा शक्ति या आपकी मनोवृत्ति काफी ज्यादा लगती है। और चौथी बात का तुला राशि वाले जातकों को यह ध्यान रखकर चलना चाहिए, व्यर्थ के कार्यों में अपने समय का दुरुपयोग ना करें और समय प्रबंधन का आप जीवन में ध्यान रखें। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों को नियमित रूप से मेडिटेशन करना बेहतर रहेगा। एकांत में जाकर यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने गुणों और अवगुणों के ऊपर काफी ज्यादा विचार कर सकते हैं और इससे आपको शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ज्यादा लाभ देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को यदि किसी भी क्षेत्र में कार्य व्यवसाय आप कर रहे हैं उसमें ईमानदारी का भाव जरूर रखें, सकारात्मकता जरूर रखें। अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें। तुला राशि वाले जातकों को विशेष रूप से शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए बेहतर रहेगा। और यदि आप जीवन में साढ़े साथी के दुष्प्रभाव से, साढ़े साथी से काफी ज्यादा यदि आप परेशान हैं तो कोशिश करें कि 3 पीपल का वृक्ष अपने व्यक्तिगत जीवन में आप कहीं पर रोपण करें, अपने घर से कुछ दूरी पर आप लगाएं और उसकी आप सेवा करें। आपको आकस्मिक रूप से बड़ा लाभ देखने के लिए मिलेगा। धार्मिक दृष्टिकोण से तुला राशि वाले जातकों को भगवान शिव की उपासना करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना भी काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। इससे आप अपने मन, वचन और कर्म से काफी अपने आप को एकाग्र महसूस करेंगे और यदि आप नियमित महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए कई प्रकार की संभावना बनेगी। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र एक प्रामाणिक मंत्र है, इसको विज्ञान ने पूर्ण रूप में सिद्ध किया है। यह 100% व्यक्ति के मन में उत्साह, जुनून और सकारात्मकता को लाने का प्रयास करता है और इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो भगवान शिव की कृपा भी आपके जीवन में काफी ज्यादा होगी। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।